कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। नमो अरिहन्ताणो, नमो सिद्धाणो, नमो आजर्याणो, नमो वत्सायाणो, नमो लोये सर्वसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। ब्रह्मचारी कमलेश जी कक्का जबलपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो श्रीवत्स का चिन्ह होता है वह चिन्ह क्या तीर्थंकरों के होता है या अन्य महापुरुषों के भी पाया जाता है? श्रीवत्स का जो चिन्ह होता है वह तीर्थंकरों के होता है या अन्य महापुरुषों को भी पाया जाता है? पहले भी मैं बहुत बार इसको बता चुका हूँ कि श्रीवत्स चिन्ह तीर्थंकरों के अलावा आगम में अन्य लोगों के लिए भी मिलता है। राजा अरविंद के संबंध में आता है, उसको श्रीवत्स का चिन्ह था। भरत चक्रवर्ती के संबंध में आता है, शरीर के मुंह में श्रीवत्स चिन्ह से शोभित थे। तो ऐसा कुछ प्रकीर्णक रूप से मिलता है, तीर्थंकरों का नियामक है। श्रीवत्स चिन्ह का अर्थ क्या होता है महाराज जी? क्यों श्रीवत्स चिन्ह एक आकृति है जो एक एनर्जी पावर को प्रकट करती है। जितने ये शुभ चिन्ह होते हैं उस आत्मा, उस व्यक्ति की शक्ति को प्रदर्शित करते हैं, और वह शक्ति, एनर्जी, ये बात को संकेत मिलते हैं कि उन चिन्हों के माध्यम से वह व्यक्ति कितना पावरफुल है, और यदि कमजोर भी है तो वह श्रीवत्स चिन्ह के माध्यम से अपनी भौतिक शक्तियों को, अपनी आत्मिक शक्तियों को तुरंत डेवलप कर लेता है। जैसे आपका किसी भी प्रकार की कोई शक्ति हो, वो स्वयं अपने आप डेवलप करती है भी नहीं तो भी वह तुरंत अपने आप में डेवलप कर लेगी। कर्मों की स्थिति को बढ़ा लेगी, संक्रमण करके बाहर की शक्तियों को प्रकट कर लेगी। जिस मूर्ति पर से गंधोदक श्रीवत्स को स्पर्श करके आता है, वह गंधोदक की पावर शक्ति बढ़ जाती है। श्रीवत्स चिन्ह को छूता हुआ, इसलिए श्रीवत्स चिन्ह को इस एंगल से बनाया जाता है कि टोड़ी पर आया हुआ पानी सीधा श्रीवत्स पर गिरे तो सबसे श्रेष्ठ होता है। पानी आप अभिषेक डालते, दोनों से बहकर यहाँ टोड़ी पर आकर के कोई भी पानी आप डालेंगे, यहाँ मोड़ लेता है। थोड़ी देर मोड़ लेने के बाद यदि वो श्रीवत्स चिन्ह पे गिरता है, वो गंधोदक बड़ा पावरफुल होता है, क्योंकि वहाँ से शुभ शक्तियाँ, शुभ संकेत वहाँ से शरीर से निकलते रहते हैं। जैसे शुभ चिन्ह होते हैं, तिल है, मस्सा है, ये विशेष स्थान से एनर्जी के स्थान होते हैं। बाहर की एनर्जी संग्रह करके अंदर भेजते हैं, और अंदर की शुभ एनर्जी जब उनको चाहिए पड़ती है तब वो वहाँ से उनको एनर्जी देते हैं। ज्योतिष शास्त्रों में इनका भारी महत्व बताया गया है। तिल भौरी और मसो बसो दाहिने अंग, चाय फिरे बन खंड में, तहाँ न छोड़े लक्ष्मी संग। वन खंड में भी चला जाए तो भी उसका वैभव प्रदर्शित होता है। तो इनके बड़े महत्व होते हैं। महाराज जी, कई लोगों को देखा जाता है बाई अंग में तिल मस्सा आदि रहते हैं, लेकिन वो दरिद्र हुआ करते हैं, तो ये किस कारण से? ज्योतिष में हम इसको ज्यादा इसलिए नहीं बताते कि किसी को होगा तो वो अभी यार रोने और बढ़ जाएगा। मैंने कई पुरुष ऐसे देखे देखो, जो मतलब दरिद्र हैं। मैं हमेशा बहुत सावधान रहता हूँ। मैं जितना जानता हूँ उतना सब बताता नहीं हूँ। उसका 10वां हिस्सा भी नहीं बताता मैं।
नौमा भी कह दो तो कोई बड़े बहुत कंजूस हूं इस मामले में। कुछ भी नहीं बताना चाहता, ज्योतिष को, मंत्र को, सब इन शक्तियों को मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि इससे उपलब्धि की संभावना कम है, संक्लेश की संभावना ज्यादा है। सदुपयोग की संभावना कम है, दुरुपयोग की संभावना ज्यादा है। जब जब कोई महाशक्ति प्रकट हुई, मंत्रों को लोगों ने, साधुओं ने अच्छे के लिए आविष्कार किया था। अच्छे के लिए मंत्र फेरने वालों की संख्या ज्यादा है, दुनिया भर के कामों के लिए मंत्र के लिए बैठे रहते हैं। इसी प्रकार ये ज्योतिष के संबंध में किसी को बताने से लोग झगड़ा कर ले, कहो उसको मार डाले, कुछ भी कर ले, अरे तू तो दर्द है, तेरे अंग में ये है। मैंने 2 साल तक ज्योतिष को इतने जबरदस्त तरीके से पढ़ा, इतने देर से बोलते ही नहीं था, मौन लेकर पढ़ा। लेकिन सबसे खतरनाक चीज हो गई कि अब वो ज्योतिष पढ़ने के बाद जो भी आके बैठे बड़ी आफत, इसका मस्तिष्क कैसा है, इसके कान कैसे, इसकी नाक कैसे, इसको ओंठ कैसे, इसके 21 दिशा में बैठा कैसा। अरे मैंने कहा ये तो पागल हो जाऊंगा, मेरा धर्म ध्यान सब खत्म हो जाएगा। आशीर्वाद भी देने का मन नहीं होगा, अरे इसको आशीर्वाद मत देना, ये खतरनाक आदमी। सब पे शक हो जाएगा, क्योंकि मालूम है कि ये व्यक्ति खतरनाक है। मैंने जब एक दिन ऐसा विकल्प आया, मैंने उसी दिन सारी किताबें इकट्ठी बांध करके और जाके लाइब्रेरी में रखवा दी। वो दिन है कि आज दिन का मैंने पढ़ा ही नहीं। तो ये चीजें कुछ ऐसी हैं बहुत ज्यादा। हमारे पूज्य ज्ञान सागर महाराज ज्योतिष के बहुत बड़े ज्ञाता थे, मंत्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे, लेकिन उन्होंने आचार्य से कहा कि नहीं, इन सब चीजों की जरूरत नहीं, मैंने करके देख लिया, इनसे विकल्प ज्यादा हैं, उपलब्धि कम है, हमेशा कम होती है। हाथ की रेखाएं दिखा लो आप, आपको निर्विकल्प कम हो गए। ये विकल्प नहीं आया, चलो हमारी किस्मत में नहीं, अब मैं शांति धारण करता हूं, नहीं, ये भाव तो आएगा नहीं। और बल्कि टेंशन और आ जाए, हमारी किस्मत में लिखा ही नहीं है, हमारे रोना और चालू करेगा, भैया मेरी किस्मत फूटी है। जो है रहस्य को रहस्य में रहने दो, जिस दिन घटित होगा उतनी दिन तो क्लेश होगा, कम से कम पहले का क्लेश तो बच जाएगा। महाराज जी, कुछ लोग अभिषेक के समय में पार्श्वनाथ भगवान के फण के ऊपर अभिषेक करते हैं, तो ये कहाँ तक ठीक है? करना नहीं चाहिए, लेकिन अब छोटी मूर्ति है तो क्या करें। अभी हमने 2 दिन पहले सुनाया था ना, अरे ऊपर के फन से बच जाओगे, नीचे के में भी तो चिन्ह बना है। तो अब कोई चला करके करता है तो मिथ्यात है, चला कर करता है नहीं, फन पे से ही करना चाहिए, फन पे तो स्पष्ट रूप से मिथ्यात है, वो गंधोदक की कोटि में नहीं आएगा। चला करके यदि हम चिन्ह का अभिषेक करें चला करके, तो मिथ्यात की कोटि में आएगा। चला करके हम फन पे ही अभिषेक करेंगे, क्योंकि वो धर्मेंद्र है, पद्मावती है, ऐसा मान के कर रहा है, तो इतना बड़ा पाप हो रहा है, क्योंकि धर्मेंद्र असंयमी है, और असंयमी व्यक्ति के स्नान का पानी भीतरागी भगवान पर गिरेगा, यानी तुम्हारे नहाने का पानी भगवान के ऊपर। कितना बड़ा पाप, क्योंकि जो फन है, ये तो सब मानते हैं, फन किसका है, बोलो? धर्मेंद्र का। धर्मेंद्र कौन है? देव कौन है? असंयमी, अविरति। यदि अविरति के ऊपर हमने पानी डाला चला करके, तो फिर वो पानी अविरति असंयमी का पानी जिनेंद्र भगवान के ऊपर गिरेगा। यानी इतना पाप है कि तुमने अपने नहाने के पानी से, नहा चुके उस गंदे पानी से आपने भगवान का अभिषेक कर दिया। इसकी पाप की कल्पना बताओ कितनी है। तो इस भाव से करते हो कि नहीं मैंने इस फन के ऊपर ही करना है, धर्मेंद्र है, तो महान मिथ्यात, घोर मिथ्यात, वो गंधोदक लेने लायक ही नहीं। अब रही बात दूसरी कि वह भगवान के ऊपर अभिषेक करें तो उस फन पे तो गिरेगा ही गिरेगा। विमलनाथ भगवान का अभिषेक करें तो नीचे सूकर पर तो गिरेगा ही गिरेगा, कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं। हमने उस सूकर का अभिषेक नहीं किया है, जिन गिर रहा है तो गिरने को तो फिर कहीं भी गिर जाता है, उससे कोई विकल्प नहीं है।
बुद्धिपूर्वक करता है तो गलत है, और वैसे होता है तो अशक्यानुष्ठान होने से वह दोष की कोटि में नहीं आता। निर्मला जी जैन बड़ौत, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आसाम के पंचांग में 9वीं और 10वीं एक दिन आ रही है, और यहाँ के जैन पंचांग में 10वीं 11वीं एक दिन आ रही है, तो इनका पूछना है कि सुहाग दशमी का जो उपवास करती हैं महिलाएं, वो किस दिन करें? और एमपी के पंचांग में 1213 से इकट्ठी आ रही है, एक भूल ही गया। हाँ, इसमें 2 ही लिखे, ये 3 आ गए। तो जो जिस देश में रहता है उस देश के अनुसार मान लो, बस दो गई। अब क्योंकि अक्षांशों का प्रभाव पड़ता है। आज एमपी के जबलपुर के पंचांग को और आपके नीमच के पंचांग को यहाँ देखते, राजस्थान में नीमच का पंचांग चलता है, निर्णय सागर का, उस पंचांग में देखते हैं, और जबलपुर में चलता है एमपी का पंचांग, त्रिभुवन पंचांग, त्रिभुवन पंचांग करके चलता है। और एक पंचांग चलता है जोधपुर, भुवन विजय, और एक चलता है यहाँ पर जोधपुर का। तो जोधपुर के, तो इन पंचांगों में अक्षांशों का प्रभाव पड़ता है। फिर भी सामान्य रूप से जैसा तुम्हारे लिए अनुकूल बन रहा हो, वैसा तीर्थंकर पंचांग जो मानते हैं इंदौर वाला, उसके अनुसार आप मानो तो उसमें तो 10वीं और 11 एक साथ है। और यहाँ जो हमने पंचांग देखा तो उसमें 1213 से इकट्ठी थी। तो अब ज्योतिष का तो यही है कि जहाँ तुम जैसे हो वैसे मान लीजिए, क्योंकि अब इसमें तो अक्षांशों का प्रभाव पड़ता ही है। यदि सूक्ष्म दृष्टि से मानना है, बाकी आपको, अब कोई कहे 10 और 11 महाराज इकट्ठी है, हम सुगंध दशमी शुरू करें तो 6 तिथि से शुरू कर सकते हैं, तुम्हें कोई दोष नहीं, तुम 10वीं ही मानो। आधे दिन 10वीं रहती है, लेकिन 10वीं तो फिर ऐसा थोड़ी कि आधे दिन एकासन कर लेना, दूसरे दिन दुकासन कर लेना है। अब तो 9वीं चालू है, हमारा तो 8वीं अष्टमी का उपवास था। पहले कई स्थानों पर ऐसा होता था कि अनंत चौदस का उपवास करना है, तो अनंत चौदस जितने बजे शुरू होगी और जितने बजे खत्म होगी उसके बाद तोड़ देते थे। अब अनंत चौदस रात के 12 बजे खत्म होना, तो 12 बजे उपवास तोड़ के खाने पहुंच जाते थे, चाट के ठेले लगते थे। 12 बजे, रात के 12 बजे तक खाएंगे 13 को, अभी 14 थोड़ी लगी है। हाँ, और पूरे 12 बजे से लेकर के उपवास, बिल्कुल निर्जल उपवास। और 14 के रात के जैसे ही तारीख बदलेगी और चाट के ठेले लगते थे, बोले जैनियों के रोजा खुलेंगे। अब बताओ कितना बड़ा पाप। बोले महाराज एक किस तारीख को 14 से, वो तारीख में हम 14 मान लेंगे, शेष तो फ्री है ना। नहीं, तुम्हें ये 14 तारीख से नहीं, मतलब जिस दिन 14 है उस दिन 24 घंटे ही 14 का मानना है। श्रीमती रजनी लोहाड़िया, रजत पतमान सरोवर, जयपुर, गुरुवर नमोस्तु। फिर भी 10वीं के लिए अभी जो सामान्य रूप से निर्णय किया, 16 तारीख की ही सुगंध दशमी। 16 ना, हाँ 16 तारीख को। अब उस तिथि के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो उलझ जाओगे। 16 तारीख को सुगंध दशमी मानना है संयम दिवस में। आज कितनी तारीख है? 14, 15। आज अष्टमी है। आज अष्टमी, कल नौमी है। दिन को सत संयम। पांच उपवास पूरे हो गए, तो आज 5 उपवास हो गए पूरे। कल पालना कर सकते हैं। पंचमेरु वालों का उपवास पंचमी से शुरू हुआ था, चौथ से नहीं। नहीं, पंचमेरु वाला नहीं, महाराज ने बता दिया था। पंचमेरु वाला पंचमी से, पंचमेरु के लिए 10 लाक्षण पर्व के लिए दिन घट रहा था, पंचमेरु का दिन नहीं घट रहा था जी। तो पंचमेरु का उपवास पंचमी से शुरू हुआ था, तो उसी से माना जाएगा। यदि तुमने किसी कहने पर चौथ से कर लिया है तो आपके 5 उपवास हो गए। छठवां जबरदस्ती मत खींचो, आखिरी उपवास कठिन होता है। हाँ, 10 उपवास करना सरल है, 11वें दिन के 2 घंटे निकालना कठिन होते हैं। 11वें दिन के व्रत हो तो 11 उपवास कर ले,
लेकिन 10 दिन के पूरे होने के बाद सवेरे कई बार ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं। हाँ, राजन लोहाड़िया, जयपुर। गुरु नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि यूट्यूब पर बहुत वीडियो बन के आ रहे हैं मोती के विषय पर, कि जो मोती है वो सीप से खींच कर के निकाली जाती है। मोती जो होती है अपन मोती, हाँ, तो मोती जो है सीप से खींचकर निकाली जाती है। और जापान के समुद्री एरिया में इस मोती की खेती हो रही है और वहाँ पर भी सीप को डेवलप करके उसमें मोती पालते हैं और फिर उसको हथौड़ों से मारकर तोड़कर निकालते हैं। तो सीप तो 2 इंद्री का कलेवर हो गया महाराज जी। और ये तरीका कुछ भी गलत हो, तरीका तो मोर को मार करके कोई पंख निकाले तो क्या करें, पंखों को खींच के निकाले तो क्या करें, ये दुरुपयोग है। वस्तुतः मोती ऐसा बनता नहीं। मोती यदि मार के निकालेंगे तो मोती निकलेगा ही नहीं। पहली बात, मोती जब ही निकलता है जैसे खींच करके पंख लाओगे, वो जैसे ही सूखेगा जैसे ही टूट जाएगा। उसी पंख से पिछी बनती है जो मयूर का पक करके टूटता है। पक के टूटेगा तभी मैं उसको छील सकूंगा, तभी पिछी बनेगी। और बिना पका हुआ कच्चा छील लेंगे तो जैसे वो सूखेगा वो हाथ से मसल दोगे टूट जाएगा। इसी प्रकार यदि गीले जीव में यदि वो जीव है उसमें और फिर निकाल करके यदि वो मारते हैं तो मोती बन ही नहीं सकता, असंभव। अब रही बात 2 चीज़ों की कि आजकल क्या है, पकाया यंत्रों के द्वारा पकाया जाता है। जो हीट देना है उसको, जैसे मान लो वो ओरिजिनल जो मोती है जब उसका जीव निकल जाता है और जो सीप बचती है और सीप में से वो चमड़ी जो उनका जो भाग था वो सूख करके जो पपटी निकलती है वो मोती। और मोती बनाया नहीं जाता, मोती बनता है। मोती बनाया नहीं जाता, बनता है। जैसे नारियल की गरी बनाई जाती है कि बनती है। अपने आप जो पानी इकट्ठा हुआ जो अपन लोग पीते हैं वो पानी धीरे धीरे सूख करके और गोले का रूप ले लेता है। इसी प्रकार जो परतें होती हैं वो परतें गोली का रूप ले लेती हैं, मोती बनते जाते हैं और वो मोतियों को निकाला जाता है। अब ये बात अलग है कि आजकल विज्ञान का युग, इतने से आम के पेड़ में आम लगा देता है, आज की लौकी इतनी सी है और इंजेक्शन लगा के बड़ी कर देता है। तो ये दुरुपयोग है, इसमें मोती को बदनाम मत करो, क्योंकि मोती हमारे आचार्यों ने जिसका प्रयोग किया है, आचार्यों ने जिसके लिए मोती को पूजा में किया है, गज मोती मोती ये शुद्ध थे। अब तुम कहो कि दही अभक्ष है, तुम्हारे आचार्यों ने दही को क्यों कहा? अब तुम गलत तरीके से जमाओ तो उसको क्या करें? दही अभक्ष नहीं हो सकता, गलत तरीके से जमाने वाली विधि गलत हो सकती है। पंख अशुद्ध नहीं हो सकता, गलत तरीके से पंख लाया हुआ है। मोती अभक्ष नहीं हो सकता और मोती हड्डी है भी नहीं। मोती ऐसा है जैसे गाय का दूध, उसी भोजन से खून बनता है, उसी भोजन से दूध बनता है। भोजन एक ही है, लेकिन दूध का प्रोसेस एक थैली में इकट्ठा होता है। और जब गाय के स्तन में दूध रहता है कभी उसमें कीड़े नहीं पड़ते, कभी अभक्ष नहीं होता, कभी जीव नहीं पड़ते। 24 घंटे दूध पड़ा रहता है, कोई उसमें जीव नहीं पड़ते, वो अचित्त है। जैसे दूध है ऐसे गजमोती है, ऐसे नारियल का पानी है, ऐसा ही मोती को मानना चाहिए। अपने मुंह में थूक दिन भर भरा रहता है कि नहीं? इसमें कितने कीड़े पड़ गए? एक भी नहीं। चेक करा लीजिए मुंह को, दिन भर 24 घंटे मुंह गीला रहता है, लेकिन इसमें एक भी कीड़ा नहीं है। मुंह को आप चेक करा लीजिए, किसी भी यंत्र से करा लीजिए। कोई बीमारी की नहीं कह रहा हूं, कोई को पारिया हो जाए वो बात नहीं है, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति के मुंह में 24 घंटे भरा हुआ है, थूक रहता है। 24 घंटे नहीं रहेगा तो अपन जिंदा नहीं रहेंगे। इसके अंदर कोई भी, मुंह के अंदर एक भी कीटाणु नहीं है। और यही थूक यदि आप बाहर थूक दोगे तो थूकते ही क्षण मात्र में, एक अंतर मुहूर्त के अंदर उसमें कीड़े पड़ जाते। तो अब कहो थूक तो चाहे मुंह में हो चाहे बाहर हो, नहीं, मुंह के अंदर थूक है, कफ है, सारा कफ है। अपने पास कफ आता है और निकलते हुए अपने मुंह में जा रहा है, वो अभक्ष नहीं है जब तक मुंह के अंदर है, उसमें जीवाणु नहीं है।
मूत्र जब अपने शरीर के अंदर रहता है, जीव से रहित होता है, बाहर निकलते ही गंदा हो जाता है, आतंकवाद जीव उत्पन्न हो जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। मूत्र चित्र है, कुचवर शिव कोटि महाराज ने भगवती आराधना में रखा, मूत्र अधिक है जब तक वो अपने अंदर है थैली में। 24 घंटे भी मूत्र अंदर रुक सकता है कि नहीं? भरा ही रहता है, लेकिन उसमें जीव जंतु नहीं है, नहीं तो तुम वो काटेंगे और तुम मर जाओ सड़ेंगे तो दुर्गंध आ जाएगी। लेकिन जैसे वो बाहर निकलता है तैसे असंख्यात जीव पड़ जाते हैं। अब ये सब बातें यहाँ वहाँ के लोग उठाई धरी के प्रश्न पूछे थे, जानते करते तो कुछ है नहीं। अब वो दुरुपयोग है, आज मधुमक्खियों को पाला जा रहा है, लेकिन वो भी मधुमक्खियों को मारते नहीं है, मैंने देखा उनको। मधुमक्खी इसलिए अभक्ष होती है कि मधुमक्खियां अपना बीट, अपने जीव योनि स्थान बनाते, कीड़े पड़ते हैं उसमें, कीड़े बुलबुलाते रहते हैं क्योंकि मीठापन रहता है। तो ऐसा है, इसलिए मोती के संबंध में मैं इसलिए आपका बात नहीं सुनूंगा। आगम सम्मत बात पर कोई भी आक्षेप आपके गलत विधि का परिणाम है, वह मोती गलत नहीं है, मोती को बनाने की प्रक्रिया गलत है। आप ये नकली मोती मत खरीदो, असली खरीदो। आप बाजार का दही मत खाओ, बढ़िया गरम करके 24 घंटे का दिखाओ ना, वो खाओ ना जिस दही का वर्णन है। विद्या जीवन बड़ा गांव धसान गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति और मिथ्यात्व, इनको हम कैसे सही तरीके से समझें? सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व को कोई कर्म की प्रकृतियां हैं, हम समझ नहीं सकते। इनके उदय में आने पर हम समझ सकते हैं। शांतिनाथ शांति के कर्ता, पारसनाथ संकट के हरता, ऐसे जो परिणाम बनते हैं ये सम्यक प्रकृति के उदय के परिणाम बनते हैं। और जो सम्यक मिथ्यात्व का परिणाम होता है ये बहुत छोटे समय के लिए आता है, इतनी देर के लिए बस काफी है। इतनी देर के उस परिणाम को तुम पकड़ना चाहो तो हम पकड़ नहीं सकते, क्योंकि तीसरे गुण स्थान का काल अंतर्मुहूर्त है। अंतर्मुहूर्त काल 47 मिनट वाला नहीं। कर्म सिद्धांत में अंतर्मुहूर्त बहुत छोटे होते हैं, 1 सेकंड में हजारों अंतर्मुहूर्त हो जाते हैं, हजारों अंतर्मुहूर्त हो जाते हैं। तो वो पकड़ में तो नहीं पकड़ पाओगे, लेकिन फिर भी दधी गुड़ मिश्रवत, 2 चीजों को मिश्रने के बाद जो स्वाद आता है वैसे स्वाद का उदाहरण दिया है। शैलीन कांचन सहारनपुर चंद्रनगर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि नमो आयरी आड़म में कहीं पर ई का प्रयोग किया जाता है और कहीं पर या का प्रयोग किया जाता है, तो दोनों में से उच्चारण हम किसका करें? प्राकृत में भेद बन जाता है, दोनों में दोष नहीं है, लेकिन ई का उपयोग करना प्राचीन काल से पूज्यवर पुष्पदंत भूत बलि महाराज ने ई का ही प्रयोग किया है, या का नहीं। मयंक आयरियाणम ऐसा। मयंक जैन गुना गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है, जब बालक जन्म लेता है तो नाल से जुड़ा होता है, नाल से, तो उसकी नाल काटने के बाद में उसका क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आगम मतों के लिए चमड़ी को फेंक देना चाहिए। नाखूनों काट के क्या करते हो? अब रही बात, एक लोक रूढ़ी है कि उस नाल को कुत्ते आदि को नहीं खाना चाहिए। कुत्ता आदि खाता है तो लोक रूढ़ी में, आगम में नहीं मिला मुझे कहीं, वैद्यों में, डॉक्टरों में नहीं मिला। डॉक्टर वैद्य लोग तो, नर्सें लोग उसकी नाल काट करके नाली में फेंक देते, तुरंत फेंक देते, वहां कोई उसको नहीं बचाता। अस्पतालों में जी नाल को काट कर नाली में फेंक देते, उसको कोई नहीं रखता। आगम में भी कुछ नहीं है, लेकिन लोक रूढ़ियां हैं कि उसको मिट्टी में गाड़ देना चाहिए, कोई खाना नहीं चाहिए। तो अब एक लोक रूढ़ियों के संबंध में तो नहीं कह सकते। आगम में तो वो वेस्टेज है, उसको सावधानी से काटना चाहिए, बहुत सावधानी से काटा जाता है। आजकल तो, पहले तो नाई आदि होते थे, लेकिन थोड़ा सा नाइयों की वो जो एक छुरी होती थी बहुत पतली, और यदि वो थोड़ी जंग लगी हुई हो या कुछ हो तो मर भी जाते थे बच्चे, टेटेनस हो जाता था।
इसलिए उसको शुद्ध डॉक्टर से अच्छी तरह ही निकलवाना चाहिए। राजू जैन शरणार्थी अमरपाटन गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि विकलादेश और सकलादेश क्या कहलाता है? विकलादेशी सकलादेशी, विकल यानी एक देश, सकलादेशी प्रमाण और विकलादेशी नए। तो एक देश को विकल बोलते हैं, संपूर्ण को सकल बोलते हैं। सकल में भी दंती सा हो तो और तालब सा हो तो वो भी फिर टुकड़े के अर्थ में आ जाता है। यानी सड़क वाला सा है तो संपूर्ण है, और शक्कर वाला सा आ गया तो वो भी टुकड़े के अर्थ में आता है। अतिशय जैन कोटा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि दर्शन मोहिनी कर्म का बंध कैसे होता है और उससे कैसे बचा जाता है? दर्शन मोहिनी के बंध के दो भेद कहे। खोटे में चोखे का भाव करना, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र, इनको सच्चा गुरु, सच्चा देव, सच्चा शास्त्र मानना एक। दूसरा पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने लिया चोखे को खोटा मानना। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। सच्चे केवली को, जो उनका स्वरूप है, उनको अन्यथा श्रद्धान करना, अन्यथा प्रवर्तन करना। केवली कबलाहारी होते हैं, देव कबलाहारी होते हैं, देव भोजन करते हैं, देव निद्रा लेते हैं, इस प्रकार से देव बलि लेते हैं। देव के संग का वर्णवाद करना, जो साधु संत हैं उनके संबंध में अन्यथा प्रवर्तन करना, शास्त्रों का वर्णवाद करना, यानी खोटे को चोखा स्वीकार करना और चोखे को खोटा स्वीकार करना, ये दर्शन मोहिनी के बंध के कारण माने जाते हैं। नकुल जैन रावत भाटा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जिस प्रकार भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों के अंगूठे में चिन्ह होता है वही उनका माना जाता है, तो विदेश क्षेत्र के तीर्थंकरों का चिन्ह निर्धारित कैसे होता है? विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर जो पंच कल्याणक पूर्वक होते हैं उनके चिन्ह तो निर्धारित हो जाते हैं, लेकिन 2 और 3 पंच कल्याणक वाले होते हैं उनका चिन्ह नहीं होता। किसी भी आगम में तीर्थंकर को अरहंतों के चिन्ह के संबंध में कोई ज़्यादा व्याख्यान नहीं किया। मुझे तो कहीं शास्त्रों में देखने में नहीं आया कि अरहंत या तीर्थंकरों के संबंध में चिन्हों की ज़्यादा महिमा गाई गई हो। चिन्ह के संबंध में कोई ज़्यादा चर्चाएं है ही नहीं, बहुत अर्वाचीन चर्चा। पहले मूर्तियों पर भी चिन्ह होते ही नहीं थे। 9वीं शताब्दी के बाद मूर्तियों पर चिन्ह का अंकन शुरू किया। 9वीं शताब्दी के पूर्व में मूर्तियों पर चिन्ह नहीं हुआ करते थे। अरहंत की मूर्तियां होती थी, अरहंत के रूप में ही पूजते थे। जितनी वर्तमान में 24 मिली चिन्ह वाली, वे सब 9वीं शताब्दी के बाद की। 9वीं शताब्दी के पूर्व की 24 सबसे पहले त्रिकाल 24 मुक्तागिरी की गुफा बनी। एक झरना झरता है, वहाँ उसके नीचे गुफा है। उस समय मुक्तागिरी में मैं था। उस समय 16 कारण के उपवास चलते थे, एक आहार एक उपवास। तो मैं उपवास के दिन पहाड़ पर चला जाता था आचार्य से आज्ञा लेकर के, और उस गुफा में जाकर के मैं ध्यान करता था कई बार। तो एक दिन ध्यान, अंधेरा रहता है वहाँ, तो ध्यान करने के बाद मैं सहज में बैठा था, उस गुफा को देख रहा था। देखते देखते दक्षिण की दीवार पर उत्तर मुंह कर कर कुछ मूर्तियां उत्कीर्ण थी। अब मूर्तियां तो आभास हुई, फिर इतने में कोई श्रावक आए, उनसे उजेला आदि का प्रबंध करा के उन मूर्तियों को जब हमने गिना तो वो मूर्तियां 72 थी। गौर से मैंने देखा कि इसमें कोई चिन्ह हो नहीं है। तो मेरी दृष्टि से वर्तमान में सबसे प्राचीन त्रिकाल 24 का उत्कीर्ण मुक्तागिरी की गुफा में दीवार की भित्ति पर ऊपर उत्कीर्ण है। एक दूसरा एक शिलालेख मिला यहाँ पर माउंट आबू में, जिसमें 170 मूर्तियां बनी हुई हैं।
अजितनाथ भगवान के बीच में मूर्ति है और एक फलक के ऊपर 170, वो इस बात का प्रतीक है कि इस समय 170 तीर्थंकर थे। तो एक फलक वो वहाँ और एक फलक वो वहाँ मिला। बाकी ये चिन्हों की परंपरा के संबंध में कोई विशेषता, और शास्त्रों में वित्तलोय परिणति के अंदर आदि में अरहंतों की महिमा गाई है, पर वहाँ इसकी नहीं की। फिर अलग से उन्होंने चिन्हों का वर्णन किया कि वर्तमान 24 के चिन्ह इस प्रकार से हैं, आता है चिन्हों का वर्णन, तो ऐसा मानना चाहिए। ये एक व्यवस्थाएं हैं। जिज्ञासा समाधान हेतु आमंत्रित करते श्रीमती कमलीबाई जैन परसौरिया माइक प्रेषित करेंगे। फिर एक कलश के बारे में पुनः चर्चा शुरू करता हूँ। आपके इस पावन चरणों में मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्तु होए। मेरे परिवार की ओर से नमस्तु, परसौरिया समाज से पूरी तरह से नमोस्तु। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो 16 साल तक एक भादों के महीने के 16 कारण करते हैं वो ठीक है, या 5 साल में तीनों शाखाओं की 16 कारण करते वो ठीक है, या हम लोगों को करने के लिए कोई गज स्नान के समान तो नहीं है हम लोगों के व्रत? महाराज जी, हम आपके मुख से सभी जानना चाहेंगे। तीनों शाखाओं के जो व्रत किए जाते हैं, कई लोग तीनों शाखाओं के व्रत 16 साल भी करते हैं। ये सब शक्ति प्रमाण है, इसमें कोई होड़ नहीं करना चाहिए। कई बार हानि और लाभ अच्छे बुरे के कारण कई लोग अति कर देते हैं, इसलिए जैसी शक्ति हो वैसी करना चाहिए। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 32 उपवास करते हैं। ब्यावर चतुर्मास के अंदर एक माजी थी कासलीवाल, उन्होंने 32 उपवास किए। मैं देख करके दंग रह गया। और वो पानी भी 4-5 दिन के बाद एक पानी लेती थी, 1 गिलास, और वो अभी भी जीवित है। और इतनी बढ़िया देखे तुम 2 उपवास में ही कोई मुश्किल हो जाए। 32 उपवास, शरीर बिल्कुल यूं हो गया। अब उनकी क्षमता थी, कितना बड़ी क्षमता, लेकिन वैसे ही सब करना चाहें तो नहीं करना चाहिए। कई लोग 16 उपवास करके रेगुलर करते हैं, कई लोग एक आहार एक उपवास करते हैं। इसमें कोई होड़ मत करो, शरीर स्वस्थ जिसमें रहे, आकुलता ना हो। ऐसा ना हो कि आज तो उपवास कर दिया, सुबह ग्लूकोज की बोतल चढ़ जाए, सुबह अस्पताल में जाना। बिल्कुल प्रसन्न चित्त होकर के अपने आवश्यक अच्छी तरह करें। उपवास के दूसरे दिन अपने बढ़िया पूजन पाठ अभिषेक स्वाध्याय आदि साधु को आहार देना पड़े तो बराबर आहार देने के लिए भी सक्षम हो, ऐसा विचार करके करना चाहिए। शक्ति को छुपाना नहीं है, शक्ति से ज्यादा करना नहीं। रही बात ग्रस्त के, तो जो कुछ भी करेगा सब गज स्नान के समान ही है। वो तो चाहे पूजा कर लो, चाहे पाठ कर लो, चाहे व्रत कर लो। महाराज जी, मैंने सोचा था एक बार कि 16 साल के तो पूरे हो चुके, अब एक बार तीनों शाखाओं के करेंगे। पर महाराज जी, जैसी शक्ति हो, और व्रत जो है मैंने कहा ना, गज स्नान ही होगा। तुम्हारी जिंदगी ही ऐसी है। मंदिर में आ जाके तो सब आरंभ परिग्रह छूट गया, और मंदिर से जाते ही सब जुड़ गया। आते समय डोलची सब्जी वाले के यहाँ रखना है, और मंदिर के बाद सब्जी लेकर घर जाना है। गज स्नान नहीं तो क्या कहूँ। इसलिए कम से कम जितनी देर स्नान कर रहा है उतनी देर तो वो स्वच्छ है, नहीं बहुत है, वो तो नेचर है, उसका कोई उपाय नहीं। महाराज जी, हमारे पतिदेव 4 साल से शिविर में आ रहे थे, इस बार शिविर नहीं लगा तो हमें आने का मौका मिल गया। बहुत अच्छा। और आपके पास श्री चरणों का गंधोदक मिल गया। ओम शांति, ओम। चलिए अरुण जी मालवीय भाषण इसके बाद तैयार हैं श्रीमती मंजू जैन कोटा। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि जब नेमिनाथ भगवान का जन्म हुआ था तो क्या महाभारत का युद्ध पहले हो चुका था या बाद में हुआ था? और जो द्वारिका नगरी बसाई गई थी समुद्र के अंदर, वो श्री कृष्ण जी के लिए बसाई थी या नेमिनाथ भगवान के लिए बसाई थी? और उनके अंदर एक ही घर के अंदर 2 धर्म चले थे, एक जैन धर्म, दो धर्म चले थे। नेमिनाथ भगवान का धर्म जैन धर्म और श्री कृष्ण जी का धर्म वो अलग था, एक ही घर के अंदर। अब तीसरे प्रश्न के संबंध में तो मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। 2 प्रश्न के जवाब ये हैं कि नेमिनाथ भगवान जब दीक्षा ले चुके थे उसके बाद महाभारत युद्ध हुआ।
उनके सामने महाभारत युद्ध नहीं हुआ। दूसरी बात है, जब द्वारका नगरी का निवास हुआ उसमें जरूर रिष्ट नेमी चर्यु नाम का एक ग्रंथ लिखा, रिष्ट नेमी चर्यु। और हरिवंश पुराण में भी बात आई है कि सौरी बटेश्वर में उनका जन्म हुआ, वहाँ से वह जरासंध के आतंक से आतंकित होकर के, नेमिनाथ कृष्ण जी उस समय छोटे थे, समुद्र विजय आदि 10 भाई देवों की सहायता से वहाँ से जाकर के द्वारका उनका वास हुआ। तो द्वारका नगरी का जो रचना हुई वो नेमिनाथ के निमित्त से हुई थी, क्योंकि उस समय चक्री आदि अर्धचक्री नहीं थे। नेमिनाथ तीर्थंकर ही उनके घर में थे जिनके 2 कल्याणक मनाए जा चुके थे। तो द्वारका नगरी की रचना नेमिनाथ को निमित्त को लेकर हुई। रही बात, वहाँ धर्म 2 नहीं थे, धर्म एक ही था, एक ही को मानने वाले थे। कृष्ण जी का धर्म अलग था, नेमिनाथ का धर्म अलग था, ऐसा जैनागम में कोई उल्लेख नहीं है। नेमिनाथ भगवान के संबंध में हरिवंश पुराण के अंदर जिस समय उन्होंने अंतिम शरीर का त्याग करते हैं, उस समय क्या पंच परमेष्टि के भगवान का नाम, पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करते हैं। जिस समय उनका अंत होता है और जिस समय जरद कुंवर ने उनको तीर मारा तो इतने करुणामय भाव थे, जरद कुंवर से कहते हैं तुम भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि बलदाऊ पानी लेने गए हैं और उनको पता चलेगा तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, जाओ, तुमने बुद्धिपूर्वक नहीं मारा है। और जरद कुंवर को बचाने का रास्ता बताया, तुम भागो यहाँ से। उनको बचाया और बचाने के बाद उन्होंने चद्दर ओढ़ करके जो उनके पास था उसको ओढ़ करके और क्या करने लगे, बहुत नमोकार मंत्र का स्मरण, पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए, और चद्दर इसलिए ओढ़ लिया कि भैया आएंगे तो मुझे जगाएंगे नहीं, इतनी देर में जरद कुमार दूर भाग जाएगा। तो जैसे ही बलदेव आए पानी लेकर के तो उन्होंने कहा नहीं, कृष्ण सो रहा है, जगाओ मत इसे, जगाओ मत, क्योंकि थका था ना प्यासा, तो कोई व्यक्ति सोते को जगाता नहीं। वो पानी को लेकर के बैठ गए और इंतजार कर रहे कि अपने आप उठेगा। जब कई समय निकल गया, घंटे आध घंटे निकल गया, तब सोचा जाग ही नहीं रहा है। तो फिर उन्होंने देखा कि एक चद्दर के नीचे से मक्खियां आ रही थी, निकल रही थी, पैर के पास खून आ गया ना, तो मक्खियां बार बार आ रही थी, जा रही थी। तो तब बलदेव को हुआ ये मक्खियां क्यों बार बार अंदर जा रही हैं और आ रही हैं। तो उन्होंने जाना मक्खियों का आना जाना इसका अर्थ है कुछ ना कुछ। तो जैसे उन्होंने पैर की तरफ चद्दर दिखाया तो पैर के यहाँ से खून बह रहा था, उसको देख करके वो भयभीत हुए और फिर सब मालूम चल गया। तो इससे सिद्ध होता है कि वहाँ धर्म भेद नहीं था। श्रीमती मंजू जैन, इसके पूर्व एक और भक्ति कलश विराजमान करने की भावना जिन्होंने भाई श्रीमान कुसुम कुमार, निर्मला, रोहित, मीनू, इस्ता, भाविका, मनीष जैन, मीनाक्षी, अनिल, अयांश जैन, समझ परिवार दादाबाड़ी कोटा वो भी पधारे, पूज महर्षि के आशीर्वाद लेंगे और भक्ति कलश की स्थापना करेंगे और क्षेत्र कमेटी उनको भी सम्मानित करेगी। जिज्ञासा मंजू जी कोटा। मेरे परम उपकारी आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, 108 रिद्धि मंत्रों में आया है कवलाहार रिद्धि युक्त श्री, इसको कैसे समझें? कवलाहार रहित नहीं, युक्त श्री आया है, वो गलती हो सकती है। कवलाहार आदि कोई रिद्धि नहीं है, कवलाहार रहित रहित युक्त आया है उसमें, और वो गलत लिखा गया होगा। जिस मंडल का बच्चों के विशेष पुण्य के उदय हैं वे पूरा मान रहे तो उनको डिवीजन भी फर्स्ट आएगी। जो धर्म में आगे आ रहे हैं कल के दिन कर्म में भी आगे रहेंगे, धन में भी आगे रहेंगे, वैभव में भी आगे रहेंगे, और परमार्थ में आ गए तो मोक्ष मार्ग में भी आगे रहेंगे। और जो पीछे चल रहे हैं तो ठीक है, वो चल तो रहे हैं, ये तो पक्का है ना जी जी, चल रहे हैं, चलने दो जो चल रहा है। लेकिन सभी, मैं तो ये सोचता हूँ कि थोबन जी में भी असीम कालीन भक्तांबर शुरू होना चाहिए। जय हो जय हो। और असीम कालीन भक्तांबर, आदिनाथ भक्तांबर शुरू हो गया तो फिर बहुत बड़ा
ये भक्तांबर साधारण शक्ति नहीं दी है महानुभाव हमने। साधु कुछ देता नहीं है, लेकिन साधु वो सब कुछ दे देता है जो दुनिया नहीं दे पाती। जय हो जय हो। ये भक्तांबर की साधारण शक्ति नहीं दी है, इतनी बड़ी शक्ति है ये। जब भक्तांबर निरंतर विधान होना बहुत बड़ी चीज है। इससे मंदिर की एनर्जी, मूर्ति में अतिशय और समाज में सुख समृद्धि बढ़ती है। अपने आप वहाँ पूजा पाठ करने वालों की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। हम किसी को समृद्ध नहीं बना सकते हैं, लेकिन समृद्ध बनने का उपाय जरूर बता सकते हैं, और उपाय यही है। तो ये भी चीज़ें और यदि होती हैं, अभी तो इतनी प्रशंसा की पात्र है, कम से कम 2-3 दिन में इतना प्रभाव पड़ा कि अभी 3-4 साल हो गए फिर भी निरंतर चल रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। थोबन जी में कितने दिन मिले थे? कुल 6 दिन मिले थे। 6 दिन के अंदर 6 साल तक का प्रभाव है। जय हो। ये बहुत अच्छा। अशोकनगर के सभी बच्चों से मेरा कहना है, अशोकनगर की पूरी समाज से कहना है, हर घर का एक नियम होना चाहिए, हफ्ते में एक दिन दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र का गंधोदक तुम्हारे घर में आना चाहिए। हफ्ते में एक दिन, कम से एक दिन, कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं, 35 किलोमीटर है। हफ्ते में एक दिन हर घर का नियम होना चाहिए कि हफ्ते में एक दिन हमारे निकटवर्ती तीर्थ क्षेत्र होवन जी का गंधोदक मेरे घर में आएगा। यह हर घर के सदस्यों को प्रेस्टेज बनाना है, एक नियम लेना है। और अशोकनगर पर तो विषय मेरे प्रति यदि श्रद्धा रखते हैं तो टेक टू ऑर्डर, जय हो जय हो, आदेश मान के स्वीकार करो कि हमें हफ्ते में एक दिन, मेरे गुरु ने कहा है, जिनके प्रति मेरी श्रद्धा है, कि हफ्ते में एक दिन जाकर के और भगवान का अभिषेक करें, और अभिषेक करके गंधोदक अपने घरों में लाएं। अरे सब कुछ फ्री है, आना फ्री है, जाना फ्री है, बिल्कुल है, नाश्ता भी फ्री है और गंधोदक भी फ्री है। जय हो। करो महानुभाव, बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी। गुरुदेव, आपकी कृपा से ही आज तीर्थ क्षेत्र इतनी ऊंचाइयों पर है, और शांति धारा का ही और अभिषेक का ही कमाल है कि थुबोन जी आज ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। आज गुरुदेव बहुत ही कठिन प्रवचन लग रहे थे। सत्य धर्म कहने में सरल लगता है, लेकिन आपने जैसे ही कहा, असत्य अज्ञान की कोई दवा नहीं है, अज्ञान को ज्ञान बनाने का कोई उपाय नहीं है। तो गुरुदेव, जो आप ज्ञान वितरित कर रहे हैं, हम प्रतिदिन प्रवचन सुनकर आनंदित होते हैं, तो ये मार्ग कौन सा है? गलत सुन लिया। अज्ञान को ज्ञान रूप का कोई उपाय नहीं है, ऐसा हमने नहीं कहा। मैंने ये कहा ज्ञान का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। हमें अंधकार को कैसे भगाऊं? सत्य और असत्य की बात कही थी। असत्य अंधकार के समान है। क्रोध हटेगा तो क्या आएगा? मान हटेगा तो क्या आएगा? माया हटेगी तो, लोभ हटेगा तो अंधकार हटेगा तो। अरे कहाँ हटा के दिखाओ, अंधकार हटाओ, कैसे हटाओ? क्रोध को हटा सकते हैं, माया प्रकट, क्षमा प्रकट हो जाएगी, लेकिन अंधकार है अज्ञान, मिथ्या। अंधकार कभी हटाया ही नहीं जा सकता। उन बहू के हाथ टूट गए थे ना, वो तो उदाहरण दिया था ना, उदाहरण बहू को। वो अंधकार कभी हटता नहीं, असत्य कभी हटता नहीं। सत्य प्रकट होगा तो असत्य अपने आप हट जाएगा। ये समझो, प्रवचन की धार समझो। वो बहुत बड़ा था। अब तुमने कह रही उपाय ही नहीं है, कोई उपाय नहीं हो तो क्या हम लोग क्या मक्खियां मगा रहे? सत्य महावीर बहुत कठिन था आज का। कोई कठिन नहीं था, तुमने सुना नहीं है बुद्धिपूर्वक। दिनेश जी साथ ही तैयार रहेंगे हमने, जिन्होंने आज शांति धारा दत्ती और प्रवचन को कठिन इसलिए और करना पड़ रहा है। पहले हम प्रवचन देते थे, ये मान के देते थे कि सारे बुद्धू लोग सुन रहे हैं, और अब प्रवचन मान के ये देते हैं कि सारे भारत में 12 वर्षीय स्वाध्याय करने वाले सुन रहे हैं। जय हो। अब 12 वर्षीय स्वाध्याय 4 साल हो गए, उनको वही कथा कहानी नहीं सुनाते रहेंगे। अब मैं समझ रहा हूं कि भारत में हजारों लोग ऐसे हैं जो स्वाध्याय करके तत्व को जानने लगे। तो अब जो प्रवचन दे रहा हूं, बुद्धिमानों को दे रहा हूं,
पहले प्रवचन देते थे बुद्धुओं को, अब बुद्धुओं को तो बुद्धुओं की भाषा बोलते थे, अब लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। महिलाएं स्वाध्याय करें, पुरुष 4-4 साल से स्वाध्याय कर रहे हैं, निरंतर परीक्षा दे रहे हैं, और 12 साल तक जो पूरा स्वाध्याय कर लेंगे तो शायद उस समय कोई प्रवचन देगा या मैं दूंगा, तो वो तो फिर सिर पे के बालों के ऊपर से निकलेगा। इसलिए अब तुमने है तो तुम भी 12 वर्षीय कोर्स का नियम ले ले परीक्षा देने का, तो ये प्रवचन समझ में आने लग जाएंगे। अब आगे के जिनको प्रवचन समझना है उनको पहले 12 वर्षीय स्वाध्याय करना पड़ेगा, अन्यथा पुराने प्रवचन यूट्यूब पे पड़े होंगे, वो सुनकर संतोष कर लेना। अगली साल का धर्म सुन लेना, 10 धर्म, उसके पहले के सुन लेना। मैचिंग करना तो बहुत मुश्किल है, तो पुराने जो बुद्धू लोग हैं जिनको आज का प्रवचन नहीं समझ में आया, 2 साल पहले के प्रवचन सत्य धर्म पर 10 लाख क्षण में हो, वे यूट्यूब में से निकाल कर सुन लेना भैया। और जो बुद्धिमान हैं 12 वर्षीय कोर्स कर रहे हैं, वो इसी ताजा फ्रेश नया माल, नया चिंतन, नया स्वरूप, नई बात सुनने का प्रयास करो। दिनेश जी गंगवाल इसके बाद तैयार हैं श्रीमती हेमा सोनी खानपुर। महाराज जी के चरणों में समस्त शिवरार्थिनी इस प्रश्न के साथ समस्त जैन समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, जैन दर्शन अनंत चमत्कारों से भरा है, हम निकाल नहीं पा रहे, आपने निकाले, लेकिन उसमें ही एक अद्भुत चमत्कार ये भी था कि अभी जिसको नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में मिला, जापान के व्यक्ति का, उसने चिकित्सा के क्षेत्र में इस बात पे नोबेल पुरस्कार मिला कि उसने कैंसर की चिकित्सा के लिए ऑटोफैगी डेवलप की। मतलब हमारे शरीर में एक ऊर्जा बनती है और वो ऊर्जा जब हम भोजन नहीं करते तो हमारे शरीर के कीटाणुओं को या विजातीय द्रव्यों को खाना शुरू कर देती है। और उसने 72 घंटे का उपवास कैंसर के उपचारार्थ दिया, और विश्व में अभी वो सर्वाधिक कैंसर के उपचारार्थ जो प्रणाली चल रही है वो उपवास की ही चल रही है। और 72 घंटे महाराज जी हमारे जैन दर्शनाचार्यों ने तेले के रूप में कब के ही हमको दे दिए। हमारी ही पांडुलिपियां चुरा चुरा कर, हमारी ही पांडुलिपियां अपभ्रंश की प्राकृत के जापान गई, जर्मनी गई, और वहां से उन लोगों ने ले लिया, तो पूरा विश्व आज उसका पालन कर रहा है। और हमारे धर्म में उपवास की इतनी महिमा, तेले की इतनी महिमा दी गई महाराज जी, ये हम अगर करने लगे तो जैनाचार्यों का कितना करुणा थी हम सबके ऊपर। जैनाचार्यों का सबसे बड़ा उद्देश्य परमार्थ था। उन्होंने जो भौतिक सुख की तरफ उन्होंने उनको खोजा तो, लेकिन वर्णन नहीं किया, क्योंकि उनको डर ये था कि यदि यही उपवास का फल हम भौतिक बता देंगे तो लोग परमार्थ को पूर्णतः भूल जाएंगे और भौतिक के लिए ही धर्म करेंगे। यदि हम भौतिक बता देंगे, अभिषेक पूजन सब क्रियाओं भौतिक ही बता देंगे, तो सब भौतिकता में भर जाएंगे, सत्यार्थ को भूल जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि ये संसार की जो भौतिकताएं ये तो उपलब्ध अपने आप होंगी। ऐसा गोमर सार के अंदर, जीव कांड के अंदर आया है कि ये कहने की जरूरत नहीं है कि खेती करने वाले को भूसा भी मिलेगा। उन्होंने उदाहरण दिया, ये कहना है कि खेती करने वाले को गेहूं मिलेगा, भूसा तो अपने आप मिलेगा, ये उदाहरण दिया। तो भौतिक इन सुविधाओं को धार्मिक क्रियाओं से उपलब्ध होना भूसे के समान स्वतः ही है। लक्ष्य उनका कहा गेहूं पे लक्ष्य रखो, गेहूं के लिए खेती करो, परमार्थ के लिए उपवास करो और तुम्हें सांसारिक सुख तो मिलेगा। आप एक घटना बता रहे हैं, हमारे यहाँ एक घटना घटी, एक माँ को कैंसर हुआ, डॉक्टर ने मना कर दिया, पूज्य गुरुदेव के चरणों में वो लेके आए, उनका महाराज जी अब मेरा, डॉक्टर ने निकाल दिया अस्पताल से, बोले 2-4 दिन की जिंदगी है तुम्हारी, अपनी आत्म साधना करो। वह बोले महाराज जी होश में थी, महाराज जी मेरी समाधि करा दो, और मैं समाधि लेना चाहती हूँ। समाधि शुरू हो गई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।